धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार जब भी कोई फैसला लेती है वो विवादों में घिर जाता है। ताज़ा फैसला उसने लिया है कि जो डॉक्टर पीजी करेंगे उन्हें 10 साल तक सरकारी सेक्टर में रहना पड़ेगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर में रहना पड़ेगा। वो जा नहीं सकते। अगर वो जाएंगे तो उन पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी जाएगी, जुर्माना लगा दिया जाएगा। इस बड़े फैसले से डॉक्टरों के अंदर बेचैनी देखी जा रही है। कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है, एक पहलू ये रखने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा एक पहलू ये रखने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने आयुष डॉक्टरों को, जो आयुर्वेद के डॉक्टर कहलाते हैं, उनको भी परमिशन दे दी है कि वो सर्जरी कर सकते हैं। इसके खिलाफ आईएमए जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो इस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी। आईएमए के वो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया सर, हमें धन्यवाद साहब। मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल हूँ, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, मैं आईएमए गाजियाबाद का प्रेसिडेंट हूँ जी। मैंने अभी आपका सुना कि आपने 2 सवाल मुझसे पूछे जी। पहला तो एक तो ये क्वेश्चन है कि यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब तो मैं एक एक करके आपके सवालों के जवाब देता हूँ। जी। देखिए, जो ये पहली चीज, ये जुर्माना है, ये उन डॉक्टर्स के लिए है जो पीएमएस के थ्रू, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज, जो यूपी गवर्नमेंट का जो जॉब होता है उसमें नौकरी करने के लिए जाते हैं और पीएमएस के थ्रू वो पीजी करने के लिए जाते हैं, एमडीएमएस। जी। मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो एमबीबीएस कर रहे हैं और उसके बाद पीजी कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो पीएमएस में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद वो एमडीएमएस गवर्नमेंट उनको कराती है, ये उनके लिए है। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से जॉब में है, तो गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि भाई आप पीजी करने के बाद, एमडीएमएस करने के बाद 10 साल तक गांव में अपनी सर्विसेज को दें, विलेजेस में जी। या जहां पहले से आप पोस्टेड है वहीं चले जाएं और गवर्नमेंट के हिसाब से आप अपनी सर्विसेज को दें। और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं जी। तो आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये है इनका जो रूल है। देखिए, फायदे तो मुझे बहुत कम नजर आते हैं, फायदे तो कोई खास ऐसे नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा है। पहली चीज, 1 करोड़ का जुर्माना लगाना कोई ऐसा अच्छी बात नहीं है कि 1 करोड़ लगा दिया जाए। 1 करोड़ कोई खेल नहीं होता है। ये तो लोगों को डराने वाली बात हो गई कि डॉक्टर्स पहले से ही डर जाएंगे। जी। तो लोग क्या करेंगे कि पीजी नहीं करेंगे। वो कहेंगे भैया हमें गवर्नमेंट से पीजी नहीं करनी, हमें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हम पीजी कर लेंगे, हम क्यों करें गवर्नमेंट से पीजी। ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर गांव में डॉक्टर को रखना भी है ना, तो आपको उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जी। आप क्या करिए, गांव में डॉक्टर को अच्छा रेजिडेंस दीजिए, आप उसको नियरेस्ट हेडक्वार्टर पे रहने के लिए बोलिए, जैसे एसडीएम वगैरह रहते हैं। जी। आप नियरेस्ट हेडक्वार्टर पे डॉक्टर रहे, उसको अच्छा मकान दीजिए, बच्चे स्कूल जा सके। ये सब चीजें गवर्नमेंट को पहले तो बेसिक सुविधाओं को सुधारना होगा ना। जी। आप ये देखिए, गांव में कोई डॉक्टर अगर सर्विस के लिए जाता है तो उसको क्या सुविधा मिलती है, या वो जो उसकी आर्ट है, जो चीजें उसने सीखी, वो उस आर्ट को क्या दे पाएगा। वहां गिनी चुनी 2-4 दवाइयां, ना तो वो ऑपरेशन थिएटर वहां पे, ना कुछ। अगर आप सर्जन को किसी गांव में ले जाके बैठा दीजिए, वो क्या करेगा सर्जरी वहां पे? कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि आप पीजी जिसको करा रहे हैं उसको कहाँ पे पोस्ट करेंगे। दूसरा, आप डॉक्टर्स को डराएं ना कि जी 1 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, ये तो डराने वाली बात हुई। आप कह रहे हैं कि सरकार डॉक्टरों को डराने की कोशिश कर रही है और गांव में जो एक डॉक्टर है, जो एक सर्जन है, वो क्यों जाके बैठ जाएगा? क्या जिंदगी भर वो 2-3 दवाइयां ही लिखता रहेगा? उसको सुविधाएं उपलब्ध कराने पे ज्यादा फोकस देना चाहिए सरकार को। तो इसी के साथ सवाल पैदा होता है, तो सरकार को इस फैसला लेने की जरूरत क्या पड़ी थी सर? सरकार को फैसला लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं, ज्यादातर वो देखा गया है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वहां बेसिक फैसिलिटी नहीं है। अब सरकार को करना क्या था कि बेसिक फैसिलिटी को बढ़ाने की जगह सरकार ने डराना धमकाना शुरू कर दिया कि भाई 1 करोड़ दे दीजिए, ये करिए, वो करिए। ये सब गलत बातें हैं। आप बेसिक फैसिलिटी दीजिए, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा सुधार दीजिए कि लोग प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाएं। क्या बुराई है? अगर आज मुझे सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे दे, जो मैं सैलरी चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, या गवर्नमेंट की सैलरी अट्रैक्टिव हो जाए, तो डॉक्टर क्यों जाएगा प्राइवेट में? आप ये बताइए। नहीं जाए, वो खुद ही गवर्नमेंट में जाना पसंद करेगा। जब उसको एक परमानेंट जॉब मिल रही है, उसको लाइफ की सिक्योरिटी मिल रही है, गवर्नमेंट की सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो क्यों नहीं जाता? एक सवाल गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए कि भाई वो आप डॉक्टर गवर्नमेंट नौकरी में, मेडिकल फील्ड में, सरकारी नौकरी में अच्छे डॉक्टर्स क्यों नहीं जाते? उसका कारण बताइए। बिल्कुल ये भी तो सही सरकार आपने को जवाब देना चाहिए ना।
बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है कि सरकार को खुद से सवाल पूछना चाहिए या मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में डॉक्टर क्यों नहीं जाना चाहते। क्या किसी और स्टेट में भी इस तरीके की पेनल्टी, जुर्माना कानून है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे स्टेट्स में इस तरीके की जुर्माने लगे हुए हैं कि और दूसरे नियम भी हैं कि आपको पीजी करने के बाद या एमबीबीएस करने के बाद आपको विलेजेस में अपनी सुविधाएं देनी पड़ेंगी और डॉक्टर्स देते भी आ रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है, देते आ रहे हैं, जी। बहुत सारी जगह है। मगर इतना जुर्माना तो पहली बार ऐसा सुना जा रहा है। इतना तो हमने किसी भी स्टेट में, हमारी नॉलेज में नहीं है कि इतना कहीं स्टेट में कभी लगा हो, ऐसा नहीं है। क्या इस फैसले को आप सरकार के यहीं पे चुनौती देंगे, स्वास्थ्य मंत्री से मिलके अपना ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे या कोर्ट में इसको चुनौती देंगे? मैं आपको बताता हूँ, हमारा ना जो आईएमए है वो कई लेवल पे काम करता है। जैसे सिटी लेवल पे होते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद नेशनल लेवल पे होता है। तो हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं और स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, वो इस पे देख रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही जो हमें आदेश मिलेगा, हम उसके आधार पे चलेंगे। क्योंकि हमें अपने लीडर्स पे पूरा भरोसा है कि जो भी वो करते हैं, वो डॉक्टर्स के हित के लिए करते हैं और उसमें कभी भी किसी भी डॉक्टर का या सरकार का कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर्स की अगर आप वैसे भी मेंटालिटी को देखें, जी। तो डॉक्टर्स चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। वो कभी कोई ऐसी पब्लिसिटी या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीजों पे गौर कर लेते हैं। आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय ने कहा कि अब आयुष डॉक्टर जो हैं वो भी सर्जरी कर सकते हैं और आईएमए उस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा प्रकाश डालूँगा। 1950 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी हमारी, वो 35-36 साल की थी, जो 2020 में बढ़ के 70 साल हो गई। वो कैसे हो गई? जी। जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सा तो हमारे देश में वो पूर्वजों से चली आ रही है। धीरे-धीरे क्या हुआ कि आयुर्वेदिक चिकित्सा धीरे-धीरे खत्म होती चली गई और मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन ने उसको टेक ओवर कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? 35 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, सन 1950 में वो बढ़ के 70 साल कैसे हुई? जी। ऐसा तो है नहीं कि आयुर्वेद था नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी आयुर्वेद है, पहले भी था, बट आयुर्वेद की जगह जो है, जी। मॉडर्न मेडिसिन लेती चली गई। हम्म। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, जो कोविड चला, कोरोना आया, अब कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, उसमें किसका रोल है? उसमें एलोपैथी का रोल है या मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, उसी का रोल है। मैं और पूरी आईएमए हमारी नेशनल लेवल पे ये चाहते हैं हम कि आयुर्वेदिक चिकित्सक को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उनको रिसर्च की फैसिलिटी दी जाए, जिससे कि वो अपने फील्ड में पूरी तरीके से फ्लरिश करें। ठीक है। ये जो मिलाने का सिस्टम है कि आयुर्वेद की चिकित्सा को एलोपैथ के साथ मिला दिया और एलोपैथ को आयुर्वेद के साथ मिला दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये खिचड़ी पकाने की बात है। जब भी खिचड़ी पकती है ना, तो हमेशा उसका सत्यानाश हो जाता है मेडिसिन का। अब होगा क्या इससे? ना तो आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथी के लायक रहेंगे, ना ही एलोपैथिक चिकित्सक आयुर्वेदिक के लायक रहेंगे। आप दोनों फील्ड को आगे बढ़ाइए, दोनों को फ्लरिश करने का मौका दीजिए। ऐसा क्यों हुआ कि आयुर्वेदी धीरे-धीरे खत्म हो गई और उसकी जगह मॉडर्न मेडिसिन ने ले लिया? ऐसा क्यों हुआ? अभी भी अगर आप देखें तो हमारे देश में केरला एक ऐसी जगह है जहाँ आयुर्वेद का बहुत अच्छा नाम है। जी। बाकी स्टेट्स में खत्म हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो ये चाहते हैं कि हर एक आदमी अपनी फील्ड में फ्लरिश करे। ये हमारे आईएमए लीडर्स की डिमांड है। रही बात सर्जरी करने की जो इजाजत दे दी है, ये बिल्कुल गलत है। आप सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस को कौन झेलेगा? एनेस्थीसिया कौन देगा? क्या वो लीगल एक्शन जो डॉक्टर्स जिसमें लीगल के दायरे में आते हैं, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सक भी उसमें आएँगे? ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी होंगी। कह दिया कि जी 50 सर्जरी वो कर देंगे। वो एमएस कैसे लिखेंगे? क्या वो एमएस लिखने के हकदार हैं? क्या आज वो 50 सर्जरी कर रहे हैं, आपकी इस बात की क्या गारंटी है कि वो 100 नहीं करेंगे सर्जरी और बड़ी-बड़ी सर्जरी में हाथ नहीं डालेंगे? फिर जी। जब कॉम्प्लिकेशन होगी उसको कौन झेलेगा? उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? लीगल एक्शन कोर्ट में कौन जवाब देगा? ये सब चीज़ें मैं आसान से शब्दों में आपसे ये समझना चाहता हूँ बताइए डॉक्टर सर, साहब कि जो आयुष के डॉक्टर हैं, पूछिए क्या सर, वो पूछिए सर्जरी सर। कर सकते हैं? उनको पढ़ाया जाता है सर्जरी के बारे में? देखिए सर, ऐसा है जो करिकुलम होता है, जैसे हमारा 4.5 साल का है, उनका भी 4.5 साल का होता है। बट जितना डिटेल में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, उतना डिटेल में उनको नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ किताबें भी सेम होती हैं, हम्म। मगर उनको
उसी मेडिसिन को आयुर्वेद की तरीके से पढ़ाया जाता है, हमको उसी मेडिसिन को एलोपैथ की तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ इस देश में कि आयुर्वेदिक चिकित्सक मैक्सिमम एलोपैथी की तरफ डाइवर्ट होने लगे? जी। आप देखिए ना, जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो सब आज एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जी। उनको आयुर्वेदाचार्य लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हम्म। हम कहते हैं कि आप लिखते क्यों नहीं? आप आयुर्वेद को क्यों नहीं बढ़ाते? हम तो चाहते हैं कि बढ़े। हमारी तो मांग सरकार से ये है कि आयुर्वेद को बढ़ाइए आप, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्योंकि सरकार को ना क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। आपने कहा कि क्वांटिटी चाहती है सरकार, क्वालिटी नहीं चाहती है। क्या सरकार ने यही कोशिश करके ये आंकड़ा दिखाने और बताने की कोशिश की है कि देश में अब सर्जरी करने वाले डॉक्टर ज्यादा हो गए हैं? बिल्कुल, सरकार ने यही किया है कि क्वालिटी से सरकार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिखाना है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कैसे बढ़े। अब सरकार ये तो करना नहीं चाहती कि जितने एमबीबीएस हैं उतनी ही पीजी की सीट कर दें। जी। अगर एमडी-एमएस की सीटें बढ़ा देंगे तो क्या जाएगा? एमडी-एमएस की सीट आप बढ़ा दीजिए। एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे खासे एमबीबीएस डॉक्टर्स निकलते हैं कंट्री में, देश में, जी। मगर उतनी पीजी की सीटें नहीं है, क्योंकि सभी को नहीं मिलती पीजी की सीटें। अब सरकार ने क्या किया कि दूसरा रास्ता अपना लिया। पीजी की सीटें तो बढ़ाने से गए, आयुर्वेद को कर दीजिए। कभी कहते हैं जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनको आप ब्रिज कोर्स करा के डॉक्टर बना देंगे। कभी कहते हैं सीनियर नर्सेज हैं उनको ब्रिज कोर्स करा दीजिए और उनको डॉक्टर बना दीजिए, उनको प्रैक्टिस के लिए अलाउ कर दीजिए। ये सब तो गलत बातें हैं। ये ऐसा थोड़ी कि आप अपने देश की जो हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं ना साहब, मैं आपको बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। जी। अगर आप अमेरिका या यूरोप में जाएंगे तो सबसे बड़े-बड़े डॉक्टर्स इंडियन डॉक्टर्स हैं। वो ऐसे ही नहीं बन गए। वो उनको मेहनत करनी पड़ती है 10-10, 12-12 साल, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। अगर इसी तरीके के डॉक्टर आपको बनाने हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर इसी तरीके के डॉक्टर आपको बनाने हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। आखिर में फिर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये मामला भी कोर्ट में जाके फंसेगा क्या सर? देखिए, ऐसा है, अभी तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इसके ऊपर, ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ। हम लोगों ने 12 घंटे के लिए, यूपी में तो 24 घंटे के लिए और पूरे देश में 12 घंटे के लिए हम लोगों ने जितनी भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज थी उनको बंद रखा। देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग एसेंशियल सर्विसेज को कभी भी बंद नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट को अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको सर्विसेज देना हमारा धर्म है जी। और हम उसको पूरा भी करते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम कंप्लीट स्ट्राइक करके बैठ जाएं। जी। हम पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज को। अब इसके बाद हमारे नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं और स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं वो बात कर रहे हैं, और इसके बारे में आगे क्या होगा, जैसे भी जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम आपको इसको सूचना देंगे, पूरी तरीके से बताएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला धाकड़ खबर के लिए और हमारे व्यूअर्स के सामने अपनी तमाम राय रखी। बहुत शुक्रिया आपका।